पानी लगा के अच्छी तरह और सर को जो ना अच्छी तरह आपने बालों को नरम करना है। तो वीवर्स आपने भी इसी तरह करना है, चाहे आप घर के ऊपर मुंडम कर रहे हैं, चाहे आप अपने सैलून के ऊपर जो ना किसी की झंड उतार रहे हैं या बालों को उतार रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 ठीक है। और इसको मैंने ऐसा करके साथ में इसको कवर अप कर दिया और ये जो है ना अब बाल मुकम्मल स्टीम में जा चुके हैं और देख सकते हैं कि ये स्टेप नंबर 2 है। स्टीम करने से ये और इस प्रोसीजर को जो ना बार बार दोहराया था। तो जो ना आज बासित भाई के जो नॉलेज में है, जो हमने इन्हें सिखाया, उस तवस्सुल से भी जो ना ये छोटी सी टिप जो ना आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। तो आए अब एक कदम और आगे बढ़ें और ये इम्प्लीमेंट करने का मकसद यही है जो काफ़ी है काफ़ी ओके हो गया। इस पर अब शावर लगाएं शावर लगाऊंगा उसमें और इसको लगाने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा बालों के ऊपर नरमी आ जाएगी। बिल्कुल। बालों को जो ना बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर गिरफ्त करनी है आपको, पहली फिंगर, दूसरी और ये लास्ट वाली इधर आ जाएगी, इसके बाद और इसके बाद इस तरीके के साथ गिरफ्त करनी है हमने और स्किन को खिंचाव में रखना है, आराम आराम से ब्लेड चलाना है। ठीक है। अगर कोई व्यूअर्स घर के ऊपर अगर सेफ्टी के साथ कर रहे हैं जी या फिर वो जिलेट की किसी और सेफ्टी के साथ कर रहा है यानी कि 2, 3, तो वो जो ना अच्छी तरह सेफ्टी के ऊपर गिरफ्त करके वेलकम टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के साथ साथ बहुत कुछ आप सीखते हैं, सैलून से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं। तो आज की जो मेरी क्लास है वो तो क्लास नंबर 8 ही होगी डेफिनेटली। अगर आप क्लासेस की सीरीज़ देख रहे हैं तो डेफिनेटली क्लास नंबर 8 में आप पहुंच चुके हैं। अब ये क्लास नंबर 8 किसके मुतालिक है? बहुत से कमेंट्स आ रहे थे सर मुबशर को, और आप डेफिनेटली मुझे भी जान रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। सर मुबशर का शागिर्द अब्दुल बासित हूँ और इस क्लास में आपके जो कमेंट्स आए हैं हम वो कवर करेंगे। अब कौन कौन से कमेंट्स आए हैं, हेड शेप कैसे करते हैं, हेड शेप करने के तरीक़ेकार क्या हैं, बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे। सर मुबशर भी मुझे कह रहे थे कि ये क्लास जल्द से जल्द कवर की जाए। और एक और बात आपसे बात करूं, मेरे क्लासेस जो सर मुबशर मुझे ट्रेन कर रहे हैं, मेरे जो क्लासेस की सीरीज़ है लाजमी तो वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये जो आपको मिलते हैं 1-7 में या जिसे कहते हैं यूट्यूबर्स या फिर टिकटॉक में कि हमने एक दिन में ही शख्स को खड़ा कर दिया कटिंग में, हमने तो 3 दिनों में या 3 घंटों में खड़ा कर दिया। ये जस्ट एक अपनी रेपुटेशन गुडविल बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं देखो कि मैं आज मेरी क्लास नंबर 8 है और आज मैं सिर्फ और सिर्फ उस तरह किस तरह चलाते हैं हेड शेप जिसे कहते हैं हम, या इंग्लिश में हेड शेप कहते हैं, हिंदी में सर मुंडवाना कहते हैं, पंजाबी में गंजा कहते हैं, क्या हमें गंजा करना है, आज ये मैं सीखूंगा। तो सर मुबशर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और मुझे भी चलाना सिखाएं कि किस तरह से ये कटिंग स्टाइल, या मतलब कि सर में या हेड शेव किस तरह से करते हैं, सर में रेज़र किस तरह से चलाते हैं, सब कुछ मुझे बताएं। और इवन डैट ये 8वीं क्लास हो रही है और मैंने अभी तक उस तरह नहीं चलाया। और आज हाँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा ट्रायल हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेंसिटिव मामलात होते हैं और सेंसिटिव जो सलून का काम करते हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे कि उस तरह चलाना बहुत सेंसिटिव होता है। और हल्का सा भी टक आ जाए, क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, हैपड़ हो जाता है। आपको कस्टमर से कुछ सेंसिटिव बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। तो ये जो होता है ना हार्श किस्म की, ये आज मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ज़ाहिर सी बात है कि डेफिनेटली हम इस तरह की ट्रेनिंग है बच्चों को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको क्या पता कि कौन सी कटिंग स्टाइल हम पे अप्लाई की जा रही है। तो ये आज हमारा कस्टमर है और ये कस्टमर जो है बहुत हैप्पी है और ये जो है ना इस पर हम अप्लाई करेंगे कि किस तरह से सर को गंजा करते हैं या सर मुंडवाते हैं, किस तरह से सर मुंडाया जाता है या किस तरह से हेड शेप करते हैं। सर मुबशर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों खुश आमदीन हमारे प्लेटफॉर्म मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल पे। हम आपको दोबारा खुश आमदीन कहते हैं और आज की हमारी क्लास नंबर 8 है। बासित भाई को जो ना हम हेडिंग शेप, मुंडन करना, गंजा करना, झंड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका पर समझाएंगे। इसमें 2 बातें बासित भाई, एक ये
कि हम जो ना सैलून के ऊपर किस तरह सर के ऊपर ब्लेड चलाते हैं या उस तरह चलाते हैं, ये हम आपको जो ना प्रैक्टिकल करके और पॉइंट समझाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो व्यूअर्स जो चाहते हैं कि वो अपने घर के ऊपर मुंडम करें या गंजा करें या झंड उतारें, उनको हम 2 से 3 टिप्स बताएंगे। अगर उन्होंने उन टिप्स के ऊपर फॉलो किया और सेम वैसे ही किया तो आप बआसानी तरीके के साथ जो ना मुंडम घर के ऊपर कर सकते हैं। और बासित भाई आपने बहुत अच्छी बात की थी कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं इतने दिन में ये कर लिया, इतने दिन में वो कर लिया, ये सब झूठ होता है। तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टेप नंबर 1 हमारा होता है शील्ड लगाना और सर के ऊपर पानी लगाना। पानी लगाने का और शील्ड लगाने का ये तरीकाकार है कि हमने कॉलर को फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल ठीक है, और इसकी फिटिंग जो है ना हमने फिक्स कर लेनी। मेरा बात करने का मकसद ये है कि शील्ड को लगा के टॉवल जो है ना वो रफ रख के बैक साइड पे और शावर की मदद के साथ अपने बालों के ऊपर पानी लगाना। शावर लगाया जा रहा है और आपको पता है कि ये सर ने इन द स्टार्टिंग आपको बताया था कि कस्टमर को कवर करना होता है शील्ड लगा के, और ये आप हर क्लास में भी देख चुके हैं। और जो सलून का काम करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि जो है ना ये कवर करना ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कवर करने वाला जो है ना स्टेप अगर हम स्किप करते हैं हर एक क्लास में और डायरेक्ट हम जो है ना कटिंग से स्टार्ट करें, तो कमेंट्स में लाजमी हमने बताना है, तो देन क्या होगा, हम डायरेक्ट कटिंग में ही जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह आपने पानी लगा के अच्छी तरह और सर को जो ना अच्छी तरह आपने बालों को नरम करना है। तो व्यूअर्स आपने भी इसी तरह करना है, चाहे आप घर के ऊपर मुंडम कर रहे हैं, चाहे आप अपने सैलून के ऊपर जो ना किसी की झंड उतार रहे हैं या बालों को उतार रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है ना कपड़ा लगाना, शीट लगा के टॉवल रखना, टॉवल रख के फिर आपने अच्छी तरह बालों को पानी के साथ नरम करना। ये हमने ना 2 से 3 मिनट तक बालों को गीला करके ना बिल्कुल ही जो है ना नरम करने किया है। 2 से 3 मिनट तक आपने भी करना है। ये स्टेप नंबर 1 है। अब हम बालों पे स्टीम अप्लाई करेंगे। स्टीम अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि जैसे कि कंधों पे आप देख सकते हैं टॉवल है, बॉडी है, और इसी को ही हम जो है वो कवर करेंगे। पहले इस तरह से उठाया और फर्दर ये है कि इसको आगे डालेंगे, ठीक है। आगे करने के बाद और ये देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह किया है, ठीक है, और इसको मैंने इस तरह करके साथ में इसको कवर अप कर दिया। और ये जो है ना अब बाल मुकम्मल स्टीम में जा चुके हैं। और देख सकते हैं कि ये स्टेप नंबर 2 है। स्टीम करने से ये होगा कि एक जो जड़ें होती हैं ना बालों की वो और ज़्यादा नरम हो जाती हैं, जिससे रेज़र चलाना और स्किन और ज़्यादा नरम होने से जो है कि रेज़र जो है वो बहुत ही स्मूथली जो है वो चलता है। अब क्या है कि इस दौरान हम जो है वो फॉर्म रेडी करेंगे। ये स्टेप नंबर ज़ाहिर सी बात है कि ये भी स्टेप में इंक्लूड होता है। फॉर्म रेडी करने का जो प्रोसीजर है वो भी हम आपको बता देते हैं, हम किस तरह से फॉर्म रेडी करते हैं। सबसे पहला तरीके का ये फॉर्म बनाने का कि ब्रश आपके पास मौजूद हो, साथ में ये है कि कटोरी हो जिसमें हमने फॉर्म रेडी करना है। प्लस ये है कि हम जो है वो शैम्पू का भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब कि शैम्पू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और सामने जोली की या जो भी आपके पास ट्यूब है जो कि शेविंग ट्यूब होती है, उसको हम थोड़ा सा उसका एक जो है दाना हम लेंगे, ठीक है। ये एक दाना ले लिया मैंने, और उसके बाद क्लोज़ कर लूँ। और क्लोज़ करने के बाद अब ये शैम्पू ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड है, थोड़ा सा मैं डालूँगा शैम्पू ताकि जो है ना वो एक मुकम्मल फॉर्म रेडी हो सके। और ये देख सकते हैं कि अब जो प्रोसीजर है फॉर्म बनाने का तरीका वो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि किस तरह से अब झाग पैदा हो रही है। और साथ में मैं ये कटोरी को ना रिवर्स में ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से प्रोसीजर जो है वो फास्ट हो और जल्दी से झाग बने। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका अपनी मर्ज़ी है, मकसद सिर्फ झाग बनाना है, ठीक है। तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको शेविंग वाली में इस प्रोसीजर को जो ना बार बार दोहराया था। तो जो ना आज बासित भाई के जो नॉलेज में है, जो हमने इन्हें सिखाया, उस तवज्जुह से भी जो ना ये छोटी सी टिप जो ना आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। तो आए अब एक कदम और आगे बढ़ें हेडिंग शेव या मुंडम करने की तरफ। बिल्कुल। और अब जो है जैसे कि आप आ रहे कस्टमर की तरफ, और काफ़ी हद तक जो है वो झाग भी मतलब जो फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, और ये अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इनके स्टार्ट पे। और ये इम्प्लीमेंट करने का मकसद यही है कि ताकि बालों के अंदर मज़ीद जो है ना वो निखारपन से मनाद के बाल जो मज़ीद नरम हो जाएँ। और स्किन ऑलरेडी नरम पड़ चुकी है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बालों के अंदर गंदगी होती है और वो गंदगी स्किन के साथ चिपकी होती है, तो शैम्पू का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मैं ज़रूरी समझूंगा फॉर्म को, मैं सेटअप जो है ना स्टेप इसको स्किप करने के बाद स्किप करके ना शैम्पू का इस्तेमाल करूँगा।
और शैम्पू का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ताकि अगर जिल्द में कोई गंदगी वगैरह चिपकी हुई है ना, जो हमारे प्रोसीजर जो कि रेज़र चलाते हैं उसमें खराबी ना पैदा करे, तो शैम्पू का इस्तेमाल करके क्या होगा कि गंदगी दूर हो जाएगी और स्मूथली रेज़र चलेगा। थोड़ा सा शैम्पू जो है वो इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि जो जिल्द और बालों की गंदगी है ना वो दूर हो जाए, और ये इम्प्लीमेंट करने का मकसद यही है जो काफ़ी मैं बता बस चुका हूँ। काफ़ी ओके हो गया। इस पर अब शावर लगाएं, शावर लगाऊंगा उसमें और इसको लगाने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा बालों के ऊपर नरमी आ जाएगी। बिल्कुल। बालों को जो ना बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर प्लस बालों में गंदगी है या खुश्की है तो उस सूरत में जो ना ब्लेड नहीं लगेगा बालों के ऊपर, जो ना बआसानी तरीके के साथ लेज़र लगा के हम जो ना गंजा मुंडम बआसानी तरीके के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा तफसील के साथ वीडियो बनाने का और तफसील के साथ जो ना क्लासेस की सीरीज़ बनाने का मकसद यही है कि आपको बेहतर से बेहतर समझाएं। हमारा ये मकसद नहीं कि हम वीडियो का रैंक ज़्यादा करके आप लोगों का टाइम ले सकें। हम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो एक न्यू स्टूडेंट के साथ होता है। जी बात तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें कि अब एक एक स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इन स्टेप को फॉलो करने का मकसद यही है कि मुझे प्रोफेशनल लेवल पे सलून मास्टर बनने का मौका मिले। और सर मुबशर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग चाहते हैं और दूसरों को भी चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिले, ये सर मुबशर यूट्यूब चैनल जो है ना, ये लाजमी तौर पर दूसरों को रिकमेंड कीजिएगा। और दूसरे जो नई मतलब कि बार्बर का काम कर रहे हैं, सलून का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी लाजमी शेयर किया दीजिएगा। स्पेशली मेरी क्लासेस की जो सीरीज़ है, अगर चाहते हैं कि वो सीखें, फ्री लेवल का सीखें। तो बस वही, अब आपने ना फॉर्म के साथ अप्लाई करना है, ठीक। ब्रश की मदद के साथ। ये काफ़ी नरम हो गया है। और गाइस ये अब नरम हो चुका हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं सर मुबशर ने बता दिया, अब मैं उनकी हिदायत के मुताबिक जो है वो फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मैं अप्लाई करने से पहले एक दो दफ़ा ना इसको हिला कर अच्छी तरह से मिक्सअप करके फिर दोबारा फॉर्म को रेडी करूँगा थोड़ा सा। और ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा शॉवर भी अप्लाई किया जा रहा है ताकि फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा सा बन सके। और अब ये मैं सर की जिल्द पे अप्लाई करूँगा, बालों पे अप्लाई करूँगा ताकि बाल उतारने में हमारे लिए आसानी हो। और जैसे कि हम शेविंग के दौरान जैसे कि अप्लाई करते हैं ना फॉर्म, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वैसे ही हमने जो है वो अप्लाई करना है, बिल्कुल ऐसे ही। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 फिंगर से ही होल्ड किया हुआ है, और ये 2 फिंगर से होल्ड करने का मकसद यही है कि ताकि जो है ना एक्स्ट्रा जो फॉर्म है वो स्लिप ना हो और नीचे ना गिरे। तो वसत भाई, अब आए कैमरा संभालें, मैं आपको पॉइंट समझाऊँ। जी जी। वसत भाई, सबसे पहले 2 हिस्से करने हैं हमने ब्लेड के, ओके। और उसके बाद हमने इसकी फिटिंग करनी है। जी ये आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी % सीख चुके हैं। जी। जी मेरी 8 क्लास हो चुकी है, तो ये तो प्रोसीजर 8 मरतबा हमारी क्लासों में हो गया होगा। अब इसके ऊपर गिरफ्त करनी है आप। जी। पहली फिंगर, दूसरी, और ये लास्ट वाली इधर आ जाएगी, जी। इसके बाद और इसके बाद ठीक। इस तरीके के साथ गिरफ्त करनी है हमने, ठीक। और स्किन को खिंचाव में रखना है, आराम आराम से ब्लेड चलाना है। ठीक। भाई वही सेम वैसे ही है जैसे आपने लास्ट टाइम मुंडम की जो है ना वीडियो अपलोड करवाई जी। थी, यानी कि आप और जुगेब की क्लास थी। मेरा बात करने का मकसद ये, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह हमने जो ना टोटल 6 से 7 हिस्सों में इसको डिवाइड करके जी जी। आराम आराम से ब्लेड चला के जो ना बालों को उतारना है। ठीक। तो स्टार्ट जो है हम सेंटर से करेंगे। ठीक। आप थोड़ा इस तरफ आ जाए, ओके। हल्के से बालों को साइड पे करके उस तरह के ऊपर गिरफ्त करके ठीक। आराम से जो है ना उस तरह चला के स्किन को खिंचाव में रखना है। ठीक। और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो है ना हमने ठीक। बालों को उतारना स्टार्ट कर लेना है। ठीक। ये तो होगी बस भी उस तरह को चलाने का तरीका था। जी अगर कोई व्यूवर्स घर के ऊपर अगर सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, जी। जी या फिर वो जिलेट की किसी और सेफ्टी के साथ कर रहा है, यानी कि 2, 3, जी। तो वो जो ना अच्छी तरह सेफ्टी के ऊपर गिरफ्त करके उसको बिल्कुल स्किन के साथ रख के आराम आराम के साथ जो है ना वो शेविंग कर सकता है। यानी कि मुंडम बालों के ऊपर से ये जो बालों को उतारना, यानी कि सर के ऊपर ये जो रेज़र चलाने का प्रोसीजर होता है, इसको आसानी से कर सकता है। तो ये स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए हमने जो ना शेविंग करते जाना है। तो हमने ना काफ़ी इसको नरम किया हुआ था, इसलिए आसानी तरीके के साथ, हालांकि लेंथ काफ़ी है। जी जी। ओके।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये क्लास जो है, और इस क्लास में जो है वो भी मैं एक हिस्सा जो है वो मतलब कि प्रैक्टिकल का परफॉर्म करूँगा। और सर लास्ट टाइम जब युगेब और मेरा युगेब के साथ जो है वो एक क्लास एक्टिविटी हो रही थी, प्रैक्टिकल हो रहा था, उस दौरान आपने एक चीज़ बताई थी और वो इस क्लास में मुझे वो याद आ गई है। आपने कहा था कि हम पार्टीशंस करेंगे। जी ठीक है सर, की पार्टीशंस करेंगे और पार्टीशंस के साथ ही जो है ना हम शेप करेंगे, हेड शेप। तो हमने 6 पार्टीशन में 6 पार्टीशन में डिवाइड किया था। 3 ये वाली पार्टीशंस होगी, 3 दूसरे साइड की फ्रंट से पार्टीशन। 3 बैक साइड से। बिल्कुल 3 फ्रंट से और 3 बैक सेम से। वैसे ही है बॉस। सेम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये देख सकते हैं। और बाज़ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आप 2 पार्टीशन को एट अ टाइम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लें कि सर मुबशर जो है ना वो सेकंड और फर्स्ट वाली जो पार्टीशन है उसको मतलब कि मिक्सअप जो है वो रिमूव कर रहे हैं। लेकिन ये अब एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। अब ये मैं आज मेरा प्रैक्टिकल है, तो मैं सिर्फ एक पार्टीशन को जो है वो रिमूव करना सीखूंगा। उसके बाद भी आस्ता आस्ता स्मूथली भी जो है वो फर्दर जो बिहाइंड द कैमरा जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी मैं करूँगा। अब हम सेकंड साइड की तरफ आ गए हैं। जी अब हमने ना बस जी। भाई फ्रंट वाली साइड की तरफ। जी जी बिल्कुल। तो ये देखने के सन ने फ्रंट वाली साइड भी अगर कवर की है ना, तो इस दौरान भी जो है ना वो स्किन को खींच के ही बालों को रिमूव कर रहे हैं, रेजर को चला रहे हैं। बस भाई अगर आप पार्टीशन करके जी, जैसे जी। कि आप लोग तो प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जी जी ठीक है, तो व्यूवर से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप पार्टीशन करें, बालों को अच्छी तरह नरम करें, जी, जी। स्किन को खिंचाव में रखें और आराम आराम से ब्लेड चलाएं, तो रिज़ल्ट जो है ना आपको जी। 100% मिलेगा। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि अब देखिए ना, हमने शैम्पू भी अप्लाई किया था और ड्यूरिंग द हेड शेप, तो बिहाइंड द कैमरा सर मुबशर कह रहे थे कि अच्छा कि हमने शैम्पू अप्लाई कर लिया है और वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो शैम्पू वाला जो पार्ट है ना उसको बीच में इंक्लूड करने से वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैंने सर मुबशर कहा कि कोई इशू नहीं है, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़े या कम हो, ये मेरी क्लास है, तो इस क्लास के दौरान एक एक स्टेप को सिखाना वो मेरे लिए आप पे फ़र्ज़ है, ताकि मुझे घर को परेशानी ना हो। अब ये हमने अप्लाई किया ना शैम्पू, तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान ये हुआ कि जैसे जैसे हम रिमूव करें ना स्किन, तो साइडों में ना वो जो सर की गंदगी थी ना वो मतलब कि शायद मैं पहले दिखा देता, लेकिन वो चीज़ अब नहीं शो हो रही। लेकिन वो क्या था कि वो पता चल रहा था कि वाज़ेह तौर पर कि कुछ बाल जो थे वो उनमें डैंड्रिफ होता है, कुछ गंदगी होती है। तो शैम्पू क्या होता है, शैम्पू इस्तेमाल करने से वो गंदगी दूर हो जाती है, प्लस जो जिल्द जो हेड की जो जिल्द होती है वो गंदगी से पाक हो जाती है और रेज़र जो है वो स्मूथली भी चलता है। तो ये देखने ऑलमोस्ट मुकम्मल जो है ना वो हेड शेप हो चुकी है। ये दूसरा कोड दूसरे कोड में जो है ना हम फॉर्म अप्लाई करेंगे और फॉर्म अप्लाई करने का मकसद यही है कि ताकि जो है स्किन तर रहे और मूविंग के दौरान जो है वो परेशानी ना हो। हम थोड़ा सा उल्टा इस तरह चलेंगे, ठीक। ये स्किन को खिंचाव में रखना है, जी आराम आराम से ब्लेड चलाते जाना है। और इसमें बस आपने ये याद करना है कि बालों को अच्छी तरह पहले नरम कर दें। जी जी बिल्कुल। बाल अगर नरम होंगे तो रेज़र भी आसानी से ही चलेगा। स्किन को खिंचाव में रखना है, आराम आराम से जो ना हमने उल्टा ओके। ब्लेड चलाते हुए ठीक। मुकम्मल जो ना हेड शेप कर लेंगे। ओके बासित भाई ये फ्रंट वाले बालों को हम साफ़ करेंगे ठीक। और आपको हल्का सा जो ना मौका मिलेगा, क्योंकि ठीक। इसका एक नाजुक चीज़ है जी जी और बिल्कुल। हम जो ना आपको ट्राई के लिए हल्का सा जो ना मौका देंगे। ठीक। तो डेफिनेटली जैसे कि अब मैंने इन द स्टार्टिंग भी कहा था कि रेज़र चलाना ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, स्किन पे अप्लाई करना रेज़र, तो वो अब एक प्रोसीजर है और भाई ये प्रोसीजर मैं कितने दिनों तक मतलब कि सीखता हूँ। अक्सर क्या होता है यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं हमने एक दिन में उस तरह पकड़ के जो है वो सर जो कस्टमर का हेड शेप कर लिया, या फिर हमने क्या है खत बना दिया रेज़र पकड़ कर। तो ये बच्चों वाला काम नहीं होता, ठीक है, ये प्रोफेशनल काम होता है, तो ये इसमें टाइम लगता है सीखने में।
तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि सर मुबशर ने जैसे मुझे उस तरह पकड़ना सिखाया था वो वैसा ही मैं पकड़ूंगा। इस दफ़ा हमने ब्लेड नहीं निकाला। हाँ ब्लेड नहीं निकाला, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और बेसिकली ये देख लें मैंने ओपन किया है और ये देखें मैंने इसको होल्ड किया और यहाँ से मैं फिंगर्स को इन करूँगा और ये देखें कि मैंने लेज़र को उस लेज़र को मैंने ऐसा चलाना है, ठीक है। चलें अब हल्का हल्का स्किन को खिंचाव में रखें। स्किन को खिंचाव में रखूँगा, ठीक है। आराम आराम और मैं आराम आराम से जो है वो सपोर्ट कर बोस। और ये देखने के जो इस तरह है बिल्कुल आसानी से मूव कर रहा है, बिल्कुल मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं। और देखिए कि मैं स्पोर्ट ले रहा हूँ, जो मेरा सीनियर क्लासमेट है युगेब जिसके साथ वीडियो आपने देखी होगी प्रैक्टिकल की, वो भी मेरी सपोर्ट कर रहा है और बिल्कुल स्मूथली सपोर्ट कर रहा है। और जहाँ जहाँ पे मैं उस तरह अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर से अंगूठा का सहारा लेकर मैं ऐसे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो बस भाई डर रहे हैं क्या फील कर रहे हैं? मैं डर नहीं रहा, मैं जाता हूँ जरा, ठीक है। और देख लें, और अभी देखिए इनका सर थोड़ा सा मुझे झुकाना पड़ेगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले, तो ये भी चीज़ देखनी है, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह ही चलाते रहें, ठीक है। मैंने इसको झुका दिया, अब ये देखिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एडिंग शेप थी जो तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुंची और कम टाइम में कवर की है तो बहुत। देखें कि मैं बिल्कुल जो है ना सर मुबशर ने जैसे जैसे ट्रेनिंग दी है वैसे वैसे जो है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि ऐसे भी होता है, ठीक है। और ये सर मुबशर जब एक ही जगह, मुझे एक चीज़ आप इसी क्लास में बता दें कि अगली क्लास में बताएंगे कि समटाइम क्या होता है कि हम एक ही जगह स्किन पे 2 दफ़ा उस तरह एक जगह पे आप बार बार ब्लेड चलाएंगे जी जी रेडपन हो जाएगा, ठीक ठीक सारे फील हो जाएगी बहुत। जी जी, मतलब कि उस तरह चलाते हैं ना अक्सर इस तरह से दबाव बढ़ कर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी, हमने स्मूथली जो है ना नीचे सर करना थोड़ा सा, ठीक है। हमने स्मूथली, ठीक है, एक दफ़ा स्किन को साथ साथ कीजिए। आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताना। मज़ीद ऐसी क्लासेस आती रहेंगी जो प्रोफेशनल कटिंग से रिलेटेड होगी। अगर आपने मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, ताकि आने वाली जो मेरी क्लासेस की जो सीरीज़ है सब मुबशर जो मुझे सिखाने हैं आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी कटिंग और मज़ीद ऐसे स्टाइल जो है सीखे कोई और पर्सन भी, तो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा और वीडियो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।